देवर हर रात नौकरानी की मसाज करता। नौकरानी कमरे से निकलते ही तो लंबी अंगड़ाइयाँ लेती और काम पर लग जाती। मैं सोच सोच कर हैरान होती। एक दिन सोचा मैं भी देवर से मसाज करवा कर देखती हूँ, देवर कैसे मसाज करता है। नौकरानी के कपड़े पहने और देवर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात देवर ने, मैं बीमार थी इसलिए पति कहने लगे तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के काम काज के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके। मैं ससुराल में अकेली रहती थी। सास ससुर जिंदा नहीं थे, सिर्फ एक देवर था जो कॉलेज चला जाता था, जबकि मेरे पति अपने ऑफिस चले जाते थे। ऐसे में घर में मेरे सिवा कोई नहीं होता था। इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली और उनसे कहा कि आप ही कोई नौकरानी तलाश करके ले आएं। मैं तो आस पड़ोस के लोगों को इतना जानती नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने घर से कभी बाहर ज़्यादा निकलती नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ घर में ही था, तो मैं हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, क्योंकि पति और देवर खुद ही नाश्ता करते और अपने अपने बर्तन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे। मेरा जो भी खाने का दिल करता था वह मैं ऑर्डर कर लेती थी। ऐसे में घर के काम नहीं होते थे, मगर मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र होती थी। वह बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूछते रहते थे। हमारी पसंद की शादी नहीं थी, मगर मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता था, क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती और अदा देखकर मेरा दीवाना था और वह चाहता था कि मेरे पैर जमीन पर भी न उतरे। अब तो वैसे भी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने अपने पति को यह खुशखबरी बहुत जल्दी सुना दी थी, इसलिए वह मुझसे और भी ज़्यादा खुश था। ऐसे में वह मेरे खूब नखरे उठा रहा था, इसलिए मेरे पति ने अगले दिन ही नौकरानी को रख दिया। नौकरानी का नाम माही था। वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नौकरानी बनने के काबिल न थी। मैं सोच रही थी उसे नौकरानी बनने की क्या ज़रूरत थी। यही बात मैंने उससे पूछी तो यह बात को टाल मटोल करके फौरन मुंह बनाकर कहने लगी, मालकिन आप मुझे पैसे कितने देंगे। आते ही नौकरानी ने मुंह फाड़कर अपने पैसों के बारे में पूछ लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे पैसे चाहिए थे, इसलिए तो नौकरानी बनने पर मजबूर हो गई। इसने जिस तरह मुंह फाड़कर पैसे का पूछा था, मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तुम रात दिन यहाँ पर रह जाओ तो मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगी जितने तुम मांगोगे। दरअसल मैं चाहती थी कि वह हर रात दिन मेरे साथ रहे, दिन के काम करे और रात को मेरी टांग दबा दे। यह सुनकर उसने जोरदार अंगड़ाई ली और उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। मैं इसका जिस्म देखकर भी हैरान रह गई थी। वह तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी तरह नखरेली भी थी। तभी तो कहने लगी, ठीक है मालकिन, आपके पास रात दिन रह लूँगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों के बड़े नखरे होते हैं। वह रात को काम करने पर तैयार ही नहीं होते थे, लेकिन इतने पैसे बताए तो मैं चौंक गई। उसने अपनी औकात से ज़्यादा पैसे मांग लिए थे। मैं इनकार करने लगी थी, क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पति देने पर तैयार न होता। लेकिन फिर मैंने यह सोच कर रख लिया कि रात को जब मेरा पति अच्छे मूड में होगा तो हमेशा की तरह बात मनवा लूँगी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि मुझ में उनकी जान बसती थी। इसलिए मैंने नौकरानी से कहा, ठीक है, इतने पैसे दे दूँगी अगर तुम्हें काम को सारे आते हैं। नौकरानी मेरी बात सुनकर उसने सर से दुपट्टा हटाया और सर खुजाने लगी। मैंने उनके बालों की तरफ देखा। उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए। इसके बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश होने लगी। मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ और खाना तो ऐसे बनाती हूँ कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह सुनकर मैं अपने दिल में कहा, कमबख्त इतनी खूबसूरत भी है और काम भी सारा आता है। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। इसलिए मैंने इसे फौरन रख लिया और जल्दी से 3-4 काम बता दिए और मैं अपने कमरे में आराम से लेटकर नाटक देखने लगी कि नाटक मेरा फेवरेट था। इसलिए मैं इसमें इतनी मगन हो गई कि पता ही नहीं चला और शाम हो गई। मैं टाइम देखा तो याद आया मेरे पति ऑफिस से आने वाले होंगे। मैं फ़ौरन वॉशरूम गई, नहाई और तैयार हो गई। मैंने नया सूट पहना, बाल बनाई और बाहर आ गई। अभी मेरे पति नहीं आए थे, मगर देवर आ चुका था। मैं किचन में गई तो हक्का बक्का रह गई। नौकरानी मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और पकोड़े बना रही थी। मेरा देवर चाय पी रहा था। मैंने देवर से कहा, यह हमारी नई नौकरानी है,
आज हमारे साथ दिन रात रहेगी। मेरे देवर ने सर हिलाया और पकोड़े खाने लगा। शायद नौकरानी से ज़्यादा पकोड़े में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में मालकिन की तरह भाग भाग कर काम कर रही थी। यह मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसे घूर कर कहा, चाय के साथ पकोड़े बनाने को किसने कहा था? यह सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चेहरा किया और कहने लगी, मेरा अपना दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए, इसलिए मैंने बना लिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दीजिए, मैं आपको वही बना कर दूंगी। मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से मेरे पति आ गए और मेरे कंधे पर बाजू रखकर कहने लगे, मेरी प्यारी बीवी को पकोड़े से प्यार है। यह सुनकर उसे घूरा, आज तुम किचन में कैसे आ गए? यह सुनकर मेरे पति कहने लगे, मैं तुम्हें ढूंढते हुए किचन में आया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा यहाँ चला आया। यह कहकर मेरे पति ने एक पकोड़ा अपने मुंह में डाल दिया और उसे खाने लगे। मैंने उसे फौरन रोक दिया, अरे तुमने हाथ तो धोया नहीं। यह सुनकर उसे भी एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले गए। रात हुई तो मैं अपने पति से कहा कि आज बाहर खाना खाते हैं। यह सुनकर वह कहने लगे, यार आज तो नई नौकरानी रखी है, इसके हाथ का कुछ खाना खाने दो, कल बाहर खाना खा लेंगे। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उससे नाराज हो गई। मैंने कहा, लगता है नई नौकरानी आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। यह सुनकर मेरे पति ने अपने कानों पर हाथ लगाया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, वह बेचारी खाना बना चुकी होगी, वह भी बेकार जाएगा। पति ने सफाई दी तो मैं आगे बढ़कर इनका कान पकड़ लिया और उससे कहा, अच्छा वह आते ही बेचारी हो गई, इसका इतना ख्याल है और मैं जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं नाराज होकर उनसे दूर जा बैठी। मेरे पति की तो जान पर बनाई थी। वह मेरे पास आए और कहने लगे, मूड खराब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। यह सुनकर मैं हंस दी और हम खाना खाने चले गए। हमें वापसी पर बहुत देर हो गई। मेरा पति तो फौरन बिस्तर में जा घुसा, जबकि मैं किचन में आ गई जहाँ पर सारी चीज़ धुली धुलाई और सही से रखी हुई थी। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो खाने की खुशबू ने मेरे कदम रोक लिए। मैंने चम्मच उठाकर मुंह में डाला तो मुझे खाने में इतना जायका लगा कि वाकई नौकरानी के हाथों में तो जादू है। मैंने फ्रिज बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूँगी। हम नौकरानी को बताकर नहीं गए थे, इसलिए उस बेचारी ने हमारे लिए ज़्यादा खाना बना लिया था। तभी मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में देख लूं कि वह सो रही है या नहीं। मैं सुबह उसे उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वह सोने के लिए खुद ही चली गई। मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। मैं देखना चाहती थी कि वह जाग रही है या सो रही है, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली, इसलिए मेरा पति मुझसे मिले बगैर बाहर निकल गया। नौकरानी किचन में थी। मैंने उससे पूछा, मेरे पति ने नाश्ता कर लिया? यह सुनकर उसने जवाब दिया, जी हाँ, आमलेट करा था और चाय पी ली थी। रोज मेरे पति यही नाश्ता करते थे, इसलिए यह बात मैंने नौकरानी को बता दी थी। तभी मुझे देवर का ख्याल आया तो वह कहने लगी, हाँ उसने सिर्फ चाय पी थी, मेरा देवर नाश्ते में सिर्फ चाय पीता था और फिर कॉलेज चला जाता था। यह सब पूछकर मैं नौकरानी की तरफ देखने लगी। आज भी वह बहुत ज़्यादा तैयार थी। उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहने हुए थे। उसने मुझे नाश्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सब्जी याद आ गई। मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी सब्जी गर्म करके चाय के साथ दे दो। यह सुनकर वह कहने लगी, मुझे नहीं पता था क्या आप दोनों बाहर खाना खाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा सब्जी बना ली थी। यह सुनकर मैं उससे कहा कि हमारे घर में सब्जी वैसे भी ज़्यादा बनती है, हम सुबह नाश्ता भी उसी के साथ कर लेते हैं। और कहने लगी, मैं आपका कमरा साफ कर देता हूँ। इसी वक्त मुझे याद आया, मैं उससे पूछा कि मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, तुम नहीं थी। तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा था? बिस्तर अच्छा था ना? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ अच्छा था, लेकिन कमरे का वॉशरूम इतना अच्छा नहीं है। मुझे गर्म और ठंडा दोनों पानी से नहाना पसंद है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। यह कहकर वह किचन से निकल गई। मैं इसकी बात पर हंसने लगी। नखरे तो ऐसे दिखा रही हो जैसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो। मैं सब्जी खाते हुए देर तक हंसती रही। इस दिन मैं थकी हुई थी, इसलिए मैंने दोपहर के वक्त नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा
कि मैं रात को बाहर गई थी, इसलिए मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, तो मेरा मसाज कर दो। यह सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गई और मसाज करते हुए कहने लगी, आप अपने पति से मसाज करवाया करें। यह सुनकर मैं शर्मा गई और उसे कहा, तुम हो तो कुंवारी, मगर तुमने बड़ी बेशर्मी वाली बात कह दी। यह सुनकर वह कहने लगी, मालकिन, मैं घाट घाट का पानी पी चुकी हूँ और इसके सारे राज यहाँ मेरे सीने में दफन है। यह सुनकर मेरा मन किया उससे मैं बातें पूछूं, क्या लड़कियाँ अपने पति से मसाज करवाती हैं? यह सुनकर वह बोली, बिल्कुल, अक्सर औरत अपने पति से पैर दबवाती हैं, मसाज करवाती हैं, बल्कि आजकल तो अमीर मालकिन अपने नौकर से भी मसाज करवाती हैं। यह सुनकर मुझे शर्म ही आ गई थी। यह नौकरानी भी कई घरों में काम करती आ रही थी, इसलिए उसने यह सब होते हुए देखा होगा। इसके बाद वह देर तक मेरा मसाज करती रही। इसके बाद किचन में चली गई। रात हुई तो हम दोनों पति पत्नी लेट गए। मैंने पति की तरफ करवट ली और दर्द से कराहते हुए कहा कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। यह सुनकर मेरे पति कहने लगे, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा था कि आज रात उससे मसाज करवा लूँगी, मगर मेरे पति ने मुझे डॉक्टर की बात कह दी तो अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं कौन सी औरत होती है जिनके पति यह काम भी करते होंगे। मैं करवट बदली, तभी मुझे याद आया कि नौकरानी से कह दूं कि वह मुझे दूध गर्म करके दे दे। मैं नौकरानी के कमरे तक गई, हल्की सी दस्तक दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे लग रहा था जैसे वह कमरे में थी ही नहीं। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं किचन में जाने के बजाय अपने कमरे में चली गई। मैं सुबह जल्दी जाग गई, इसलिए अपने देवर और पति के साथ नाश्ता किया। पता नहीं इस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। सुबह सवेरे नहा धोकर इतनी तैयार हो जाती है जैसे वह शादीशुदा हो, और पति को दिखाने के लिए इतना सस्ती संवरती हो। पता नहीं यह किसको दिखाने के लिए इतना सस्ती थी। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं नौकरानी लग रही थी और वह मालकिन लग रही थी। मैंने बड़ा सा मुंह बनाया तो मेरे पति ने देख लिया और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर मैं फौरन कहा, नहीं, आप ऑफिस जाएं, मैं माही के साथ चली जाऊंगी। पति और देवर के जाते ही मैं माही को साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई। इसलिए 2-3 दवाइयाँ लिख दी थी। डॉक्टर का तो बहाना था, मैं दरअसल बाजार से कुछ चीज खरीदना चाहती थी, इसलिए मैंने माही से कहा कि वह मेरे साथ बाजार चले। फिर हम एक दुकान में आ गए। मैं मेकअप का सामान देखने लगी, जबकि माही कपड़ों को देखने लगी। यह देखकर मैं जल गई। देख तो ऐसे रही थी जैसे अभी खरीद लेगी। मैं उसकी औकात पर हंसने लगी। मैंने दुकानदार से कहा कि वह मुझे चीज़ पैक करके दे दे। मैं पैसे पर दुकानदार के साथ बहस करने लगी, जबकि वह नौकरानी गायब हो गई। उसने अपने कंधे पर एक बैग रखा हुआ था, जो कि पहले खाली लग रहा था, मगर बैग भरा हुआ था। मैंने उससे बात नहीं की, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया। इसलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देखूंगी कि इसने बैग में क्या छिपाया हुआ था। घर आते ही वह अपने कमरे में चली गई ताकि इस बैग को कहीं छुपा सके। इसलिए मैं अभी इसके पीछे आ गई और बहाने से कहा, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है, तुम किचन से पानी ले आओ, वह दवाई अभी खा लेती हूँ। यह देखकर वह घबरा गई, बैग अपने बेड पर रखा और किचन की तरफ चली गई। मैंने उसके जाते ही बैग को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ही लाल रंग का लहंगा बैग के अंदर में दिख रहा था। यह लहंगा कम से कम 20,000 का था। इस मामले से नौकरानी के पास 20,000 कहाँ से आए, जो उसने इतना कीमती लहंगा खरीद लिया। मैं हैरान परेशान इस लहंगे को देख रही थी। नौकरानी पानी लेकर आई तो मैं बैग को बंद कर दिया और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ख्याल आया और मेरा खून खौल गया, कहीं कमबख्त ने यह लहंगा वहाँ से चोरी तो नहीं कर लिया। यह सोचकर मैं अपने कानों को हाथ लगाया और खुद से कहा कि आइंदा से मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। यह नौकरानी तो अपने साथ साथ मुझे भी फंसाएगी। दिन भर मुझे इस बात पर गुस्सा आता रहा। रात हुई तो मैंने सोचा कि बात अपने पति को बता दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उन्हें यह बात बता दी तो वह कहेंगे कि नौकरानी को फौरन घर से निकाल दो, लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी। यह सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया। वैसे भी आज मेरे पति के सर में दर्द था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए चाय बना लो। यह सुनकर मैं किचन में जाने लगी। तभी मैंने सोचा कि नौकरानी से कह दूं कि वह चाय बना दे। इसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और इतनी दस्तक सुनकर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में गई और चाय बनाकर ले आई। चाय बनाने के बाद
मेरे पति जल्दी सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए रात को मैं बहुत परेशान हुई। बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ा। आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं अपनी खिड़की से किसी को बाहर टहलते देखा। मैंने ध्यान दिया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह मेरी नौकरानी थी और वह दुल्हन के रूप में थी। उसने वही लहंगा पहना हुआ था जो उसने सुबह चुराया था। यह देखकर मुझे डर लगने लगा। पता नहीं यह नौकरानी थी या कोई चुड़ैल। मैं तो डर के मारे सो गई। सुबह किचन में नाश्ता करने गई तो नौकरानी पूछने लगी, आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, सब ठीक तो है? यह सुनकर मुझे रात वाला किस्सा याद आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ। वह बेफिक्र होकर बर्तन धोने लगी। तभी मैंने उससे पूछा, तुम पर कोई जिन भूत तो नहीं आते? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। मैं किसी को चिपकने नहीं देती, और वैसे भी जिन भूत चुड़ैल तो मुझे देखकर ही भाग जाते हैं। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि फिर वह कौन थी। मुझे इस नौकरानी पर शक था, इसलिए रात हुई तो मैंने यह फैसला किया कि एक दिन मैं देख कर रहूँगी कि मेरी नौकरानी रात को अपने कमरे में होती भी है या नहीं। यह जानने के लिए मैं शाम होते ही उसके कमरे की खिड़की खोल दी और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, ताकि उसे शक न हो। रात हुई तो मैंने अपने कमरे से निकली और नौकरानी के कमरे की खिड़की से अंदर कूद गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई, मैं हैरान रह गई, क्योंकि बिस्तर ऐसे पड़ा था उस पर कोई भी इंसान सोया ना हो। बिस्तर पर कोई सिलवट तक नहीं थी। बिस्तर पर अब तक वही चादर बिछी हुई थी जो मैं बिछा कर गई थी। इसका मतलब था कि एक रात भी उसने अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी। इसलिए मैं जब भी इसके कमरे में आई, इसमें अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं शक में पड़ गई। वह अपने कमरे में नहीं सोई तो कहाँ और किसके साथ सोती है? यह बात जानने के लिए मैं घर के तमाम कमरों की चाबियाँ उठाई और घर के तमाम कमरों को एक एक करके चेक करने लगी। तभी मैंने देवर के कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोला तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि सामने मेरी नौकरानी मेरे देवर के बिस्तर पर लेटी उससे मसाज करवा रही थी। यह देखकर मैंने उन्हें रंगों हाथे पकड़ लिया और अपने पति को भी बुला लिया। मेरे पति ने यह सब देखा तो अपने भाई को जोर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि शादी कर लो, मगर तुमने हमेशा इनकार कर दिया। मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा। यह सुनकर मेरा देवर कहने लगा, मैं शादी कर चुका हूँ और यही मेरी बीवी है। हम दोनों ने चुपकर शादी की हुई है। माही मेरे प्यार में इतनी दीवानी थी कि अपने घर से भाग गई और हमने चुपकर शादी कर ली। पहले मैंने इसे फ्लैट में रखा हुआ था, मगर उसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर ले चलो ताकि हम रात दिन एक दूसरे के पास हो सकें। तब हमने नौकरानी वाला खेल किया और माही यहाँ नौकरानी बनकर रहने लगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मेरे पति ने कहा कि मेरे भाई से गलती हुई है, मगर उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने इस लड़की से शादी कर रखी है। यह रिश्ते से उसकी बीवी थी, इसलिए उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगले दिन मेरे पति ने उन दोनों का रिसेप्शन किया और सब लोगों को बता दिया कि मैं अपने भाई की शादी कर दी हूँ। यूँ वो नौकरानी मेरी देवरानी बन गई और मैं उससे काफ़ी दिन नाराज रही, क्योंकि एक तो मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वह मुझसे खूबसूरत भी थी और काम भी ज़्यादा जानती थी, इसलिए घर में इसका पलड़ा भारी रहेगा। खैर, मेरे देवर का घर बस गया था। इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।